अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। दोस्तों, अगर इन दो लाइंस का सबसे अच्छा कोई एग्जाम्पल है तो वो है मैडम क्यूरी, जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला और विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को 2 बार जीतने वाली पहली शख्सियत थी। और उससे भी बड़ी बात कि मैरी क्यूरी के अलावा उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस विश्व में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें उनकी 2 बेटियां और उनके पति शामिल हैं। आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो हर साल किसी भी क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैरी क्यूरी और उनके परिवार का इस पूरी दुनिया की प्रगति में कितना बड़ा रोल है। लेकिन इतनी उपलब्धियां पाना मैरी के लिए इतना आसान भी नहीं था। तो दोस्तों, आइए बिना आपका समय खराब किए हम उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। मैरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वारसा शहर में हुआ था, जो उस समय रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। मैरी क्यूरी का पूरा नाम मैरी स्क्लाडका क्यूरी था। उनकी मां एक अध्यापिका और पिता एक प्रोफेसर थे। एक शिक्षित परिवार में पैदा होने की वजह से मैरी पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मैरी का जन्म हुआ था, उस समय पोलैंड का राजनीतिक वातावरण बहुत ही खराब हुआ करता था। उस समय के ज्यादातर लोग महिलाओं के पढ़ाई लिखाई के खिलाफ हुआ करते थे। मैरी क्यूरी के पिता एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और वह शासन द्वारा लोगों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाया करते थे। इसी वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्हें बहुत कम सैलरी पर कहीं और काम करना पड़ा। जब मैरी केवल 10 साल की थी, तभी अचानक उनकी मां की मृत्यु हो गई और उनके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह डगमगा गई। पैसों की बहुत कमी होने के बाद भी कैसे भी करके मैरी ने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। वह और आगे भी पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उस समय महिलाओं के पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था और उनके पढ़ाई पर स्कूलिंग के बाद रोक लगा दी जाती थी। यहाँ तक कि सरकार द्वारा भी महिलाओं के लिए एक लिमिटेड क्लासेस तक पढ़ाई की ही अनुमति दी गई थी। इसीलिए उन्होंने क्लैंडस्टाइन फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। दोस्तों, बता दूं कि यह यूनिवर्सिटी 1885 से 1905 तक एक गुप्त तरीके से चलाया गया यूनिवर्सिटी था, जो स्पेशली उन लोगों के लिए खोला गया था जो पढ़ने की चाह रखने के बावजूद सामाजिक कारणों से पढ़ नहीं पाते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैरी ने लगभग 5 साल तक एक टीचर के तौर पर काम किया और साथ ही साथ वह खाली टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की पढ़ाई भी करती रही। 1891 में कुछ पैसे जुटाने के बाद वह अपनी बहन की मदद से हायर एजुकेशन के लिए पेरिस आ गई, जहां उन्होंने फिजिक्स की मास्टर डिग्री पूरी की और साथ ही साथ वह वहीं पर रिसर्च भी करती रही। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैरी को रिसर्च के लिए एक लैब की जरूरत पड़ी और तब फ्रांस के भौतिक शास्त्री पियरे क्यूरी ने उन्हें अपने लैब में जगह दी। वहां एक साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे और फिर 26 जुलाई 1895 को उन्होंने शादी कर ली। 12 सितंबर 1897 को मैरी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम इरेन जूलियट क्यूरी रखा गया। इरेन के जन्म के बाद भी उन्होंने अपने रिसर्च में कभी भी कमी नहीं की और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर रेडियो एक्टिविटी की अद्भुत खोज की। इस खोज के लिए मैरी और पियरे को 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
मैरी क्यूरी पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार का सम्मान मिला था। नोबेल मिलने के बाद उन्हें पूरे विश्व में लोग जानने लगे और आगे भी उन्होंने पुरस्कार के तौर पर मिले इनामी पैसों की मदद से अपनी रिसर्च जारी रखी। अगले साल 6 दिसंबर 1904 को मैरी ने एक और बेटी को जन्म दिया जिसका नाम ईव क्यूरी रखा गया। मैरी के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 1906 में उन्हें जबरदस्त झटका तब लगा जब उनके पति एक एक्सीडेंट में मारे गए। इस घटना ने मैरी को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में प्रोफेसर बनने वाली वह पहली महिला थी और उन्हें पेरिस के शीर्ष लोगों में भी पहली महिला के तौर पर शामिल किया गया। अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी उन्होंने अपने प्रयोगों को जारी रखा और आगे चलकर फिर से 1911 में उन्हें केमिस्ट्री में रेडियम की शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मैरी विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली शख्सियत बन गई थी। दोस्तों, बता दूं कि मेडिकल साइंस और रोगों के उपचार में रेडियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी खोज साबित हुई। यह कैंसर के इलाज में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैरी ने एक मां होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ही अच्छे से निभाया और अपनी बेटियों को भी एक अच्छी शिक्षा दी, जिससे आगे चलकर उनकी दोनों बेटियों को भी इस विश्व में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें बड़ी बेटी इरेन को 1935 में केमिस्ट्री में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज और छोटी बेटी ईव क्यूरी को 1965 में यूनिसेफ के लिए काम करने और विकासशील देशों में माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैरी क्यूरी का एकमात्र परिवार ऐसा है जिसके सभी सदस्यों को इस दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, मैरी ने शुरुआत से ही संघर्ष किया था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से पैसों के लिए उन्होंने अपने पढ़ाई के समय ही छोटे बच्चों को पढ़ाया। समाज से छुप छुप कर अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। शादी के बाद भी उनके पति की असमय मृत्यु हो गई। दोनों बेटियों का भविष्य और पति द्वारा देखे गए सपनों को सफल बनाने की भी जिम्मेदारी उन पर ही आ पड़ी। लेकिन मैरी क्यूरी ने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाया। आखिरकार 4 जुलाई 1934 को अपनी खोजों से दुनिया को बदलने के बाद एनीमिया की बीमारी से मैरी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, मैरी क्यूरी का कहना है कि जीवन में कुछ भी नहीं जिससे डरा जाए। आपको बस यही समझने की जरूरत है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।